में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और वेलिंगटन में अभी भी आपको बता दें कि एक जवान वहां पर अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल बीएस जायसवाल भी हमारे साथ शामिल हैं। जायसवाल साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, जब देश अलग अलग, एक और पाकिस्तान से घिरा हुआ है, दूसरी ओर चीन का लगातार दबदबा रहता है, तो ऐसे में हम अपने सीडीएस बिपिन रावत को खोते हैं, कितनी बड़ी क्षति ये देश के लिए है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना शोक प्रकट करना चाहूँगा और सल्यूट करना चाहूँगा जितने भी अपने जनरल रावत, मिसेस रावत, ब्रिगेडियर लीडर, ऑफिसर्स और जवान्स जो शहीद हुए हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो उनके परिवार हैं उनको भगवान ताकत दे कि इस दुखद स्थिति का वो सामना कर सकें। जहाँ तक कि सवाल है कि जनरल बिपिन रावत के जाने के बाद में कोई वॉइड आएगा नहीं आएगा, ख़ास तौर से नॉर्दर्न बॉर्डर्स चाइना के साथ में और वेस्टर्न में पाकिस्तान के साथ में, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रतिक्रिया होती है हमारी फ़ौज की, उसके अंदर पर्सपेक्टिव और कंटीजेंसीज जो हैं दोनों डिस्कस की जाती हैं और पहले से हमारे प्लान्स तैयार होते हैं ताकि कम से कम समय में हम उसको रिएक्ट कर सकें। तो वो प्लान्स और जो परिस्थितियाँ कंटीजेंसीज हैं उसके बारे में जो दूसरे लोअर एशलॉन्स हैं वो उनको सब वो उस चीज़ से वाकिफ़ हैं, जो डिप्टी सीडीएस हैं इत्यादि, उनको सबको इन चीज़ों का पता था। लेकिन जो एक रिस्पॉन्सिबल ऊंचा कमांडर होता है वो हमेशा कई चीज़ें लगातार आगे की सोचता रहता है, वो दिमाग में होता है और उसके बाद में जो है वो उसको पेश करते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी जो हैं जो सीडीएस साहब के दिमाग में होंगी लेकिन उनको प्रकट नहीं कर पाए, तो वो उस चीज़ का गैप आ जाएगा। लेकिन फिर भी जो है क्षमता है हमारी चीफ्स के अंदर, डिप्टी सीडीएस के अंदर, कोई भी स्थिति चाइना या पाकिस्तान के साथ में हो, उनको हमारे पूर्व सीडीएस का जो अपना ख्याल था उससे वो अच्छी तरह वाकिफ़ है। कोई भी स्थिति होती है तो उसका वो सामना कर सकते हैं। जी बिल्कुल जायसवाल साहब, और यही वजह है, अपने कई सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जाने जाते थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, लेकिन इस वक्त देश ने उनको खो दिया है। और सीडीएस जनरल बिपिन रावत के आवास के बाहर इस वक्त जसप्रीत मेरे सहयोगी मौजूद हैं। जसप्रीत, किस तरह की हलचल आप वहां पर इस वक्त देख पा रही हैं? बिल्कुल शिवानी, मैं इस वक्त आपको बता दूं, सबसे पहले मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। जनरल बिपिन रावत का ये घर है और आप देखिए कि यहाँ पर सुरक्षा काफी ज्यादा कड़ी है, बैरिकेडिंग यहाँ पर कर दी गई है और मीडिया को वहां पर जाने की अनुमति नहीं है। कई सैन्य अफसर इस वक्त उनके घर पर मौजूद है, सुबह से ही आने जाने का सिलसिला जारी है और आज शाम तक यहीं पर उनका पार्थिव शरीर आएगा, उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर आएगा। उनके घर में उनकी 2 बेटियां हैं और दोनों बेटियों के सर से माता पिता का साया चला गया। बिपिन रावत, जो कि एक दिलचस्प बात बताऊं, क्योंकि उनकी 4 दशक से ज्यादा उनका लंबा करियर रहा सेना में, देशभक्त वो रहे और सेना के लिए सिर्फ काम करते रहे। लेकिन हर रविवार को वो सेना के लोगों से जुड़े लोगों से मिलते थे। अपना व्हाट्सएप नंबर भी उन्होंने जारी किया हुआ था जिसमें हर रविवार को, जब वो सीडीएस बने, बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी उनकी और तीनों सेनाओं के बीच में कैसे समन्वय बिठाया जाए, कोऑर्डिनेशन हो, उसको वो संभालते रहे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने रविवार के दिन लोगों से मिलने का सिलसिला नहीं छोड़ा। वो लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याओं को सुलझाते थे और कोई भी भेदभाव नहीं हो, चाहे वो ऑफिसर लेवल का अधिकारी हो या फिर एक जवान हो, उनके बीच में कोई भेदभाव नहीं हो, इसी को लेकर के वो लोगों से मिलते थे। और इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने के बावजूद, इतना व्यस्त कार्यक्रम रहने के बावजूद वो समय बिताते रहे। आप एक बार फिर से तस्वीरें देखिए, ये देखिए, ये जनरल बिपिन रावत का घर है और यहाँ पर वैसे तो मीडिया का जमावड़ा होता था, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से कल जब उनका हेलीकॉप्टर क्रैश होता है उसमें 13 लोगों की जान चली जाती है। एक विंग कमांडर जो अभी भी जिंदगी और मौत के बीच घूम रहे हैं। बिल्कुल, और इस बात पर अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि इस वक्त सीडीएस जनरल बिपिन रावत हमारे बीच नहीं रहे हैं। कल जो हादसा होता है उसमें 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में उस वक्त
रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि उनमें से 13 की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत उनकी धर्मपत्नी, उनका भी निधन हो गया है। और आज उनका पार्थिव शरीर खुद दिल्ली लाया जाएगा। और इस वक्त रक्षा विशेषज्ञ कर्नल वीएस थापर भी मेरे साथ मौजूद हैं। थापर साहब, बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए जाना जाता था जनरल बिपिन रावत को, और कई सारे प्रोजेक्ट्स उनके दिमाग में पहले भी होंगे, लेकिन अब क्योंकि हमने उनको खो दिया है, ये एक बहुत बड़ी क्षति है। क्योंकि बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशंस, म्यांमार की अगर बात कर लें तो वहां पर, सर्जिकल स्ट्राइक्स की बात कर लें तो वहां पर भी उन्होंने किए, यानी कि बहुत अच्छा करियर उनका रहा है रक्षा क्षेत्र में। लेकिन अब रक्षा क्षेत्र के लिए एक बहुत नुकसान भरी खबर है जब उनका निधन हुआ। जी, ये तो है कि हम थोड़ा बहुत सेटबैक होगा, क्योंकि ये पूरे टॉप गियर में चल रहे थे इस वक्त अपनी जो रिफॉर्म्स सेना में लाने की प्रक्रिया को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन ये इसमें पूरा जो है लाइन ऑफ कमांड और पूरा जो भी सोच विचार है वो सिर्फ अपने पास नहीं रखा जाता, सबको डिसेमिनेट किया जाता है जो उसके साथ कंसर्न है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि स्थिति पर एकदम काबू ले लिया जाएगा। जरूर क्षति है, लेकिन लोग हैं जो इस तरह के कोई हादसे को के में ऐसा इसको काबू में ला सके स्थिति को, तो इसकी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये है कि हम एक बड़े काबिल ऊंचे दर्जे के अफसर को हमने खो लिया, ना ही उनको, लेकिन उनके जो एमए थे और बाकी सारे स्टाफ थे बहुत उम्दा दर्जे के थे। क्योंकि मैं उनको अभी 2 महीने पहले ही मिला था उनके दफ्तर में। मेरी एक किताब थी, वो उसका उन्होंने विमोचन किया था। तो इसलिए वो एक बड़े आईएमए से लेके एनडीए से लेके आईएमए और तब से लेके अभी जी तक। बिल्कुल बिल्कुल थापर साहब। और इस वक्त अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीडीएस बिपिन रावत के घर के बाहर वो इस वक्त मौजूद हैं। अमित, आपसे पूछना चाहूंगी क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आज उनका पार्थिव शरीर वहां पर आना है, साथ साथ उनकी धर्मपत्नी का भी पार्थिव शरीर आएगा। उससे पहले की क्या तस्वीरें हैं, दिखाइए एक बार। देखिए, तस्वीरों के जरिए हम आपको यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि सीडीएस बिपिन रावत का घर है और लगातार सुरक्षा बलों की जो मौजूदगी है। हम दूसरी ओर यहाँ पर मौजूद हैं, सेना के जवान मौजूद है, मिलिट्री पुलिस मौजूद है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद है। अंदर करीब 2 से 3 वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो जा चुके हैं। और जो किस तरीके से पूरा का पूरा प्रोग्राम आज शाम का और कल का मुकम्मल हो, पूरे अरेंजमेंट इसके किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी सेना के अंदर मौजूद हैं और जब उनका पार्थिव शरीर आएगा, रखा जाएगा, आम जनता के लिए दर्शन के लिए खोला जाएगा और रखा जाएगा। आम जनता आएगी, किस तरीके से पूरे अरेंजमेंट किए जाए देख सकते हैं। बैरिकेड लगा दी गई है, दिल्ली पुलिस की भी गाड़ियां हैं, सीआरपीएफ के भी जवान हैं और इसके अलावा मिलिट्री पुलिस के भी उधर अगर आप जवान हैं देख सकते हैं। तो कोई कोर कसर इस पूरे प्रोटोकॉल में नहीं तोड़ी जानी चाहिए। पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। कल से जब से ये दुखद खबर मिली है, लगातार इसी तरीके का मूवमेंट हम सीडीएस स्वर्गीय बिपिन रावत के घर से हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल अमित, यानी कि लगातार वहां पर मूवमेंट हो रहा है, हलचल हो रही है, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद वहां पर पार्थिव शरीर आ जाएगा सीडीएस जनरल बिपिन रावत का। और रक्षा विशेषज्ञ कर्नल बीएस जसवाल भी लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जसवाल साहब, एक जांबाज हीरो को हमने खो दिया, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए उनको जाना जाता था। सीडीएस बनने से पहले उनका जो सेना के लिए योगदान था वो अतुलनीय था, और इसीलिए शायद उनको सीडीएस की भी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सॉरी, बुरा ना मानिए, मैं कर्नल नहीं, मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ। आप इसको ठीक कीजिए। जहाँ तक काबिलियत है जनरल बिपिन रावत की, वो हर शोबे में बहुत माहिर थे। कमीशन पाते ही सोर्ड ऑफ ऑनर लिया उन्होंने, और उसके बाद जो है करियर में हर शोबे में उन्होंने अपनी माहिरता दिखाई। स्टाफ कॉलेज भी अपना उन्होंने कमांड जनरल स्टाफ कोर्स किया बाहर अमेरिका में, और उसके अलावा यूएन में भी गए। वहाँ पर भी उन्होंने जो है बड़े तफसील में वहाँ का जो हालात थी उसमें तब्दीली लाए। इंसर्जेंसी में बहुत माहिर थे। ऑपरेशनल जो स्पेक्ट्रम था उनका, जो मैं कहना चाहता हूँ जो उनकी हदें थी ऑपरेशनल पर्सपेक्टिव में, आगे क्या होने वाला है, किस टाइप की वॉरफेयर होने वाली है, उसके बारे में उनकी बहुत
गहरी सोच थी। इसीलिए वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस में जुटे हुए थे। थिएटराइजेशन एक चीज़ लेके आए, जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स हैं शॉर्ट ड्यूरेशन वॉर के लिए, उसका कॉन्सेप्ट लेके आए। प्रोक्योरमेंट की ज़रूरत थी, तो प्रोक्योरमेंट्स जो है उन्होंने बड़े हद तक करवाई हैं। तो वो हर चीज़ में माहिर थे और मेरे ख्याल से उनका दिमाग कभी सोता नहीं था, वो सोचते रहते थे। तो वो उनकी काबिलियत के बारे में कुछ मैं कैसे जाहिर करूं। वो उम्दा लेवल के ऑफिसर थे और बहुत ही डीप सोच के थे, तो उनको डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है। वो एक बड़े अलग स्तर के थे। जी बिल्कुल जसवाल साहब, एकदम अलग स्तर के थे और उनका जो योगदान रहा है सेना के लिए वो भी अतुलनीय और अद्भुत है। इसीलिए उनको लगातार कई सारी जिम्मेदारियां दी गई, कई सारे सेना के पदक थे जो उनको दिए गए, जिससे उनको सुसज्जित किया गया और आखिरकार देश के सबसे पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। और यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।